ब्रिटेन के साबिक वजीर दिफा बेन वालेस ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की मुसल्लह अफवाज ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से इजराइल की हिफाजत करने में नाकाम है। वालेस ने आगे बताया है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास उन हथियारों की कमी है जो ईरान की तरफ से मंगल को किए गए हमले को रोकने के लिए जरूरी हैं और यही वो वक्त था जब तेहरान ने इजराइल पर अपने सबसे बड़े हमले में लगभग 200 लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। उस वक्त ब्रिटेन सिर्फ आने वाले हथियारों की निगरानी करने के काबिल था और किसी भी टारगेट से नहीं टकराया। साबिक दिफाई सेक्रेटरी के मुताबिक ब्रिटेन के टाइप 45 एंटी मिसाइल भी हमलों का जवाब देने में जद्दोजहद करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास जंगी इलाके में बाअसर तरीके से काम करने के लिए माकूल नाम चलाने वाले नहीं हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स को अब डर है कि ब्रिटेन के आर्मी इन्वेस्टमेंट की कमी ग्लोबल वाकयात में ब्रिटेन की आगे रहने की काबिलियत को कम कर रही है और पिछले 40 वर्षों में डिफेंस में हुए कम इन्वेस्टमेंट का ये असर है। इस बीच वेस्ट एशिया में बढ़ती कशीदगी के साथ अमेरिका ने अपने नेवी अफसरों के 3 जंगी जहाज इजराइल के पोर्ट पर भेजे हैं। ब्रिटेन भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ तैयार कर रहा है। ब्रिटेन ने ऑपरेशन शेडर के तहत वेस्ट एशिया में RAF और दीगर फौजी दस्तों को तैनात किया है जो सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन के साबिक वजीर दिफा बेन वालेस ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की मुसल्लह अफवाज ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से इजराइल की हिफाजत करने में नाकाम है। वालेस ने आगे बताया है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास उन हथियारों की कमी है जो ईरान की तरफ से मंगल को किए गए हमले को रोकने के लिए जरूरी है। यही वो वक्त था जब तेहरान ने इजराइल पर अपने सबसे बड़े हमले में लगभग 200 लंबी दूरी की मिसाइल दागी। उस वक्त ब्रिटेन सिर्फ आने वाले हथियारों की निगरानी करने के काबिल था और किसी भी टारगेट से नहीं टकराया। साबिक दिफाई सेक्रेटरी के मुताबिक ब्रिटेन के टाइप 45 एंटी मिसाइल भी हमलों का जवाब देने में जद्दोजहद करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास जंगी इलाके में बाअसर तरीके से काम करने के लिए माकूल नाव चलाने वाले नहीं हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स को अब डर है कि ब्रिटेन के आर्मी इन्वेस्टमेंट की कमी ग्लोबल वाकयात में ब्रिटेन के आगे रहने की काबिलियत को कम कर रही है और पिछले 40 वर्षों में डिफेंस में हुए कम इन्वेस्टमेंट का ये असर है। इस बीच वेस्ट एशिया में बढ़ती कशीदगी के साथ अमेरिका ने अपने नेवी अफसरों के 3 जंगी जहाज इजराइल के पोर्ट पर भेजे हैं।